टुडे वी विल लर्न बिनिंग इन डेटा माइनिंग। तो बिनिंग क्या होता है आपका, ये आपके डेटा को प्री प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आपके डेटा से डेटा को सॉर्टेड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बिनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है आपकी। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। इसमें आपका डेटा हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आप उसमें से एरर को रिमूव कर पाओगे, नॉइस डेटा को आप हटा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉर्टेड डेटा गिवन है क्वेश्चन में। ये आपकी टोटल 9 वैल्यूज आपकी गिवन है, टोटल 9 वैल्यूज आपकी गिवन है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, पार्टीशन इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी बी, तो इनको मैं अलग अलग बी के अंदर डिवाइड करूँगा। तो कितने आपकी बी बनेगी, इसमें 3 बी बनेगी, क्योंकि आपकी 9 वैल्यूज है, तो 3 में इसको मैं डिवाइड कर लिया, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और लास्ट में आपका 40, 42, 50। ठीक है, अब उसके बाद में फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इस बिन को मैं स्मूथ करूंगा बाय यूजिंग बिन मीन्स। ठीक है, स्मूथिंग बाय बिन मीन्स, तो मैं तीनों को सम करूंगा। बिन 1 के अंदर जितनी भी आपकी वैल्यूज है इसको मैं सम करूंगा, 10 प्लस 15 प्लस 20, सम करके कितनी वैल्यूज है आपकी, 3 वैल्यूज है, 1 2 3, तो इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा। टोटल वैल्यूज आपकी कितनी आ जाएगी, ऐड करने के बाद 45 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा आपका 50, तो 50 क्या आ गया आपका मीन आ गया। तो ऐसे ही सेम एज इट इज आपका बिन 2 के लिए होगा, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 30 30। उसके बाद में भी 3 में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तीनों को ऐड करूंगा और उसके बाद में डिवाइड कर दूंगा 3 से, 44 44 44। सेकंड स्टेप है आपका स्मूथिंग बाय बिन मीडियन, स्मूथिंग बाय मीडियन आपका सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिड वैल्यू करेंगे, मिड वैल्यू। क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जब हमने बिन को इक्वली पार्टीशन किया था इक्वल पार्ट में, तो उसमें मिड वैल्यू क्या है 15 है, तो बिन 1 के अंदर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 15 15। ऐसे ही सेम आपकी बिन 2 के अंदर मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 30 है, तो 30 30 30 तीनों में हम रिपीट कर देंगे। फिर इसमें मीडियन वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू क्या है 42, तो इसमें 42 42 42। ठीक है, आप ऐसे ही इधर करते हैं इसको यहाँ पर, तो मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 50 50 एंड सो। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू से बिन को स्मूथ करेंगे, स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्री। तो क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जब हमने स्टेप 1 में क्या किया था, यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें हम मिड एलिमेंट देंगे। मिड एलिमेंट क्या है आपका, मिड एलिमेंट है आपका 50, इसके नियरेस्ट क्या है आपका 10 है और 20, दोनों इक्वल दूरी पे है, क्योंकि 5 की दूरी पे आपका 10 है और 5 की डिस्टेंस पे आपका 20 है। तो इस केस में हम 10 वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो आपकी मिनिमम, तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, इस केस में क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब आप ये वाला स्टेप करोगे बाउंड्री वैल्यू 10 था आपका, 10 आपकी मिनिमम वैल्यू थी और आपकी इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में 20 थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 है, मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम 20 है। तो 15 के नियर का इस केस में मैं मिनिमम वैल्यू कंसीडर करूंगा, तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 10 20। ठीक है, अब ऐसे ही इस केस में देखो 30 के नियर क्या है 25 35, दोनों इक्वल दूरी पे 5 5 की दूरी पे, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मिनिमम वैल्यू देखूंगा, मिनिमम क्या है 25, तो 25 25 35 ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, बाउंड्री वैल्यू कैसे निकालेंगे, 42 सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिख लेंगे क्या है 40 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस केस में 50। अब इस केस में हम देखेंगे 42 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 40 नियरेस्ट है एज कंपैरिजन टू 50, ये 8 की दूरी पे है, ये 2 की दूरी पे है, तो इसमें मैं क्या बाउंड्री वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे 40, क्योंकि 42 इसके नियरेस्ट है, तो यहाँ पे आपका फाइनल बाउंड्री वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा बिन को आपको सोल्व कर दिया। तो 3 मेथड हमने इसमें यूज किए हैं, बिन मीन्स, बिन मीडियन और बिन बाउंड्री। थैंक यू।